चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज जो कराऊंगा वर्ड प्रॉब्लम्स, सेकंड लेक्चर, वर्ड प्रॉब्लम्स इन सेपरेबल वेरिएबल। हाँ, सेपरेबल वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम को हम देखेंगे। तो इसमें तो क्या होगा कि हमने जैसे लास्ट जस्ट रिवाइज करा दूं कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर dy बाय dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई जैसा हुआ, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए dy के साथ अगर मैं नीचे gy ले आऊं और एफ ऑफ एक्स को dx ले आऊं, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकता हूं, प्रोवाइडेड मेरा जी ऑफ वाई जीरो ना हो, क्योंकि जीरो होने से फिर तो तुम डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो अब वो जो dy बाय dx होता है वो तुम्हें मालूम है कि वो स्लोप देता है। तो जैसे तुम्हारा पहला सम ये हो सकता है, ठीक है, ये लंबे सम्स होते हैं इसलिए मैंने फोटो खींचा हुआ है अलग अलग किताबों से, जैसे ये एनसीईआरटी का सम है। तो ये सपोज एक सम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2 गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई, किसी भी पॉइंट में ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इस टेंजेंट। तो ये जो लैंग्वेज है प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इस टेंजेंट, इसका मतलब क्या है? कोई भी पॉइंट में अगर एक्स वाले वाई पॉइंट में लाओगे तो स्लोप का वैल्यू क्या था? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स कॉमा वाई। अगर मैं एट एक्स कॉमा वाई तुमसे पूछूंगा तो वो dy बाय dx था, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट में तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया उसका y कोऑर्डिनेट। तो अगर ये तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो इसका जो स्लोप होगा वो dy बाय dx होगा, और ये वाला पॉइंट जो है वो x कॉमा वाई है, इज इक्वल टू द क्या? x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू द सम फाइंड द तो इसका मतलब शुरू करें तो क्या बोल रहा है? तो इसका मतलब है स्लोप कह रहा है तुम्हें यहाँ पे, हाँ, तो कह रहा है कि m मल्टीप्लाइड बाय, अगर तुम y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसका x कोऑर्डिनेट होगा, इसका x कोऑर्डिनेट। तो m का मतलब क्या था? dy बाय dx मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू x। तो क्या लिख सकते हो? y dy इज इक्वल टू क्या? सेपरेबल वेरिएबल, अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या? x dx, मतलब y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू क्या? तो ऐसे में देखो मैं क्या करूंगा, c को भी ना c बाय 2 दे देता हूँ या c स्क्वायर ही दे देता हूँ, मतलब दिखने में एक जैसा होगा। c देने से भी कोई पंगा नहीं है रे, मैं फिर से कह रहा हूँ। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब c या c दे दो, ठीक है, मगर c दे दो, c बाय 2 दे दो कांस्टेंट, ताकि 2 कैंसिल हो जाए। अब c कैसे निकालोगे? तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन ये कहीं से पास कर रहा होगा। अगर तो ये जो कर्व है, ये कर्व का इक्वेशन निकला, मतलब देखो अब यहां से देखो, ये तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है कि तुम, अगर तुम्हें स्लोप मालूम है या फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर तुम्हें वेलोसिटी मालूम है, तो तुम कर्व किस टाइप से जा रहा है, वेलोसिटी एट ईच पॉइंट अगर तुम जान रहे हो, तो कर्व का पाथ तुम निकाल पा रहे हो, और ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर प्लस सी है, तो ये अब कहां से पास कर रहा है? 0, -2 से क्या करेगा? इसे सेटिस्फाइज करेगा। तो 0, -2 अगर इसे सेटिस्फाई करे तो क्या मिल जाएगा? वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 प्लस सी। तो हम सी का वैल्यू कितना आ गया? सी का वैल्यू 4 आ गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कर्व कैसा दिखेगा? इक्वेशन ऑफ कर्व दिखेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि सी का वैल्यू उसमें डाल दो, तो हेंस ये इक्वेशन ऑफ कर्व हो जाएगा। तो बड़ा बेसिक सा हमें ध्यान से देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे निकलते हैं। गुड, टाइमर निकाल लेता हूँ।
तो आगे चलो। कुछ प्रॉब्लम हो, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? कॉपी टेक स्क्रीन। चलो क्वेश्चन पढ़ के देखो, 10 सेकेंड दे रहा हूँ। At any point pxy of a curve, the slope of a tangent is twice the slope of the line segment joining the point P। तो सपोज ये कर्व है, डायग्राम नहीं ड्रॉ करने से भी होगा यहाँ पे। हाँ, ये पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो कहाँ पे, अकॉर्डिंग टू हम क्या कह रहे हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है इज इक्वल टू ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी टू द पॉइंट, सपोज लेट ए को ले लेता हूं -4 -3, पी का वैल्यू एक्स कॉमा वाई दिया है, तो स्लोप ऑफ एपी। तो 2 पॉइंट फॉर्म में अगर तुम लगाओगे तो dy बाई डी एक्स इजिकल टू स्लोप ऑफ एपी क्या था, दो लाइन का स्लोप क्या था, अगर ए तुम्हारे पास x1 y1 है और बी तुम्हारे पास x2 y2 है, तो इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 बाई क्या, x2 माइनस x1। तो यहाँ पे अगर तुम एपी में स्लोप निकालोगे, इसमें अगर तुम स्लोप निकालोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, y प्लस 3 बाई क्या, x प्लस 4। अब ध्यान से देखो, क्या ये सेपरेबल वेरिएबल है, हाँ, क्योंकि dy के साथ कौन आएगा, dy के साथ y आएगा, तो क्या मिलेगा, dy डिवाइडेड बाय y प्लस 3 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dx बाय x प्लस 4, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln ऑफ मॉड ऑफ क्या, y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू ln ऑफ मॉड ऑफ क्या, x प्लस 4। तो सब कुछ है, तो ln c भी ऐसे ही दे देता हूँ। तो इसका मतलब ln y प्लस 3 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ क्या, x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू प्लस ln c, ln a प्लस, यहाँ पे समझ में आया ना, a इंटू ln b इज इक्वल टू ln क्या, b टू द पावर a। तो दिस इम्प्लाइज ln ऑफ मॉड ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या, ln ऑफ c इंटू क्या, x प्लस 4 का क्या होल स्क्वायर, ln ln कैंसिल करो, क्या मिला, मॉड ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल टू c टाइम्स ऑफ क्या, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब c निकालने के लिए क्या कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हाँ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, फाइंड द इफ इट पासेस, तो कहाँ से, -2 1, ये ना, यही कह रहा है ना, कहाँ से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है -2 1 से। तो अगर ये -2 1 से पास कर रहा है, तो प्रॉब्लम जो ये जो पॉइंट दिया हुआ है -2 1, ये कहाँ पे लग जाएगा, लाइज इन, इस कर्व का नंबर 1 दे देता हूँ, इन 1। तो इसका मतलब 1 3 + 1 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 2 का होल स्क्वायर। इस वाले में मैंने पुटअप कर दिया, तो इसके c का वैल्यू 1 आ गया, तो हेंस c इज इक्वल टू 1 आ गया। तो मॉड ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखो देखो आंसर तो ये होना चाहिए, हाँ, मगर अब किसी किसी किताब में तुम, मैं वेरी करता है आंसर, किसी किसी किताब में y प्लस 3 इज इक्वल टू केवल x प्लस 4 का होल स्क्वायर भी दिया जाता है, दे डू नॉट टेक मॉड। कोई कोई किताब यहाँ पे मॉड को ऐसे कैंसिल करता है, इसको नीचे लेके चला जाता है, तो y प्लस 3 डिवाइडेड बाय क्या, x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c, और तब फिर बोलता है y प्लस 3 बाय x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस c, और प्लस माइनस c को एक कांस्टेंट a ले लेता है। पर ये गलत है, हाँ, प्लस माइनस c को तीन का ना, प्लस माइनस मतलब c का 2 वैल्यू आ रहा है, अगर तुम यहाँ पे डालोगे इज इक्वल टू 2, तो तुम्हारे पास वो प्लस माइनस 2 होगा, ठीक है। मगर कई किताबें ऐसा भी करता है,
ठीक है, तो बोर्ड लेवल में ये भी आंसर चलेगा, ये भी आंसर चलेगा, दोनों करेक्ट है। हाँ, किसी को देखना है तो देख लो। एज यूजुअल मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड लिखने के लिए नहीं दे रहा हूँ, 10 सेकंड में लिखना नहीं होगा, 10 सेकंड दे रहा हूँ कि तुम पॉज कर लो, तुम्हारे पास जो है जैसे भी करो। अब एक चीज कितने बार बोला जाए, नहीं क्या। हाँ, एक 10 सेकंड दूंगा मैं, आगे निकल रहा हूँ। देखो, बोर्ड लेवल का 2 टॉपिक चल रहा है, वेक्टर्स भी चल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी चल रहा है। इससे डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा स्लो, हाँ एक बार एक एंट्रेंस और एक बोर्ड होने से बात अलग होता है, तब ठीक है। मतलब वरना कोई बंदा अगर टोटली बोर्ड का तैयारी करता है तो वो फिर मुझे काउंटर करेगा, सर आप पैरेलल बोर्ड का 2 टॉपिक करा रहे हो। तो कल वेक्टर का एक वहां तक खत्म, मेन इंपॉर्टेंट चीज खत्म हो चुका था, डायरेक्शन को साइन डायरेक्शन रेशियो। तो आज फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा हूँ। द लाइन नॉर्मल टू द गिवन, और तब भी ठीक है, ये तो वीडियो में रहेगा ही, उसमें तुम चेकआउट करके देख ही सकते हो। द लाइन नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट ईच पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व passes through the point 3,0 if the curve contains the point 3,4। तो क्या कह रहा है, अ लाइन क्या नॉर्मल टू द, अच्छा क्वेश्चन पढ़ के देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखो, अब तुम्हें कभी कभी इक्वेशन निकालना होगा, अ लाइन नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट ईच पॉइंट एक्स कॉमा वाई। तो देखो, अगर तुम कोई भी पॉइंट एक्स कॉमा वाई लेते हो, अब इसमें अगर तुम नॉर्मल का इक्वेशन लिखना चाहोगे तो यू कैन नॉट टेक द एक्स एक्सिस एज ऑल्सो एक्स कॉमा वाई। तब इक्वेशन कैसे लिखोगे, वाई माइनस वाई तो 0 हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएबल पॉइंट को तुमने एक्स कॉमा वाई लिया हुआ है, तो इसलिए एक्सिस को कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लोगे। तो इसलिए जैसे नॉर्मली जब तुम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अगर मैं तुमसे पूछूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 कॉमा y1, जो काम हम लोग एओडी में करते थे, तो x1 y1 लेते थे, क्या लिखते थे, y माइनस नॉर्मल होने से स्लोप उल्टा हो जाता था, माइनस dx बाय dy इंटू कितना, x माइनस x1। और यही चीज अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा जाता है तब ऐसा लिखा जाता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट, क्योंकि पॉइंट ही x कॉमा y है, तो यू कैन नॉट पुट दिस y1 एज y, क्योंकि y माइनस y 0 हो जाएगा। कैपिटल Y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाय डी वाई इंटू कैपिटल एक्स माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या इंफॉर्मेशन है, ऑन द कर्व पासेस थ्रू 3,0। तो इसका मतलब है ये कहीं से पास कर रहा है, नंबर 1। तो 1 कहां से पास कर रहा है, 1 पासेस थ्रू कौन, कर्व या नॉर्मल, अ लाइन नॉर्मल टू द गिवन कर्व, मतलब ये नॉर्मल पास कर रहा है, कहां से, नॉर्मल पास कर रहा है 3,0 से। तो ये इसे क्या करेगा, ये नॉर्मल के इक्वेशन को क्या करेगा, ये नॉर्मल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तुमने जो नॉर्मल का इक्वेशन लिखा इसे ये सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा पासेस थ्रू 3,0, मतलब 0 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई। माइनस डी एक्स बाई डी वाई तो समझ में आया ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स था, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स बाई डी वाई। क्योंकि 2 परपेंडिकुलर लाइन जब था, स्लोप ऑफ द नॉर्मल अगर भूल गए हो, तो भूलना तो बड़ा अजीब चीज है, क्योंकि टर्म 1 तुम लोगों का आ रहा है, ये क्या है, ये तुम्हारे पास टेंजेंट है, तो इसी के ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसे नॉर्मल कहते हैं। तो ये नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंट हो गया, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 था, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, तब ये 3 माइनस एक्स हो जाएगा। इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाय dy इंटू कितना, 3 माइनस एक्स। तो ध्यान से देखो, सेपरेबल वेरिएबल हो रहा है नहीं, y और dy, हाँ हो तो रहा है, क्यों, y dy इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 3 माइनस एक्स इंटू dx। दोनों साइड क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये क्या देगा, वाई स्क्वायर बाय 2, ये क्या देगा, 3x माइनस क्या, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब सी के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा, क्या दे रहा है, इफ द कर्व कंटेन्स द पॉइंट। अब ये कर्व अलग, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, देखो फिर से कह रहा हूँ, ये 3,0 कर्व का पॉइंट नहीं है, नॉर्मल जहां से क्रॉस कर रहा है, 3,4 कर्व का पॉइंट है। तो 3,4 इसे क्या करेगा, तो हेंस 3,4 लाइज इन 1। तो किस में लाई करेगा, 1 में लाई करेगा। तो पुट अप कर दो, वाई स्क्वायर 4 4 जा 16 बाय 2 इज इक्वल टू 3x का मतलब 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 के जा 9 बाय 2 प्लस सी। तो हेंस किसका वैल्यू आ जाएगा, सी का वैल्यू आ जाएगा, वो निकाल के देख लेना, मैं इंटरेस्टेड। सी का वैल्यू 7/2 आता है।
लिखना है तो लिख। आगे चल रहा हूँ, आगे निकल रहा हूँ। In a bank, principal increases continuously at the rate of 5% per year. In how many years? Rupees 1000 double itself. Problem. तो इस लाइन का मतलब क्या है? प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली, तो मतलब रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो अब इस ये वाले मनी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ऊपर वाला था ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम जहाँ पे 2D टाइप्स के थे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इस टाइप में। ठीक है, अमाउंट प्रॉब्लम में। अमाउंट प्रॉब्लम में तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल जो है वो एक्चुअली में होगा डीपी बाय डी। और डीपी बाय डी किस रेट से चेंज हो रहा है? ये हो रहा है 5% ऑफ प्रिंसिपल। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हो? डीपी डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू 5/100 मल्टीप्लाइड बाय पी। इसका मतलब dp बाय डी टी इज इक्वल टू क्या? 5p/100। तो क्या सेपरेट वेरिएबल हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्यों? dp बाय p इज इक्वल टू क्या? 1/20 dt। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ। अब यहाँ तुम बोलोगे सर आपने मॉड नहीं लगाया, क्योंकि प्रिंसिपल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जब प्रिंसिपल तुम किसी कहीं पे लगाते हो तो पैसा तो पॉजिटिव में ही लगाओगे ना। तो 1/20t प्लस सी, तुम यहीं से सी निकाल सकते हो। मगर नॉर्मली तरीका क्या होता है कि ln p अगर दिया है तो वो ln p इज इक्वल टू अगर लैम्डा है तो p का वैल्यू होता था e⁻ लैम्डा। तो ये पूरा जो कांस्टेंट है p क्या हो जाएगा? e⁻ कितना? 120/t प्लस सी। मतलब p को क्या लिख सकते हो? e⁻c इंटू e⁻ क्या? t/20। और e⁻c को अगर मैं कांस्टेंट k मान लूं तो प्रिंसिपल क्या मिलेगा? k इंटू e⁻t/20। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि पैसा डबल कब होगा? तो तुमने पैसा कितना लगाया? क्वेश्चन में दिया है क्या कितना पैसा लगाया? हाँ, तुमने बैंक में कितना पैसा दिया है? बाय चांसली 1000 पैसा दिया। 1000 रुपीज तुमने कब दिया? जब टाइम जीरो होगा ना। जब जिस दिन तुमने बैंक में पैसा सबमिट किया उसी दिन से, तो जब टाइम जीरो था तो P इज इक्वल टू P0 और P0 का वैल्यू यहाँ पे 1000 दिया हुआ है। इसका मतलब है ये सेटिस्फाइज 1 करेगा। तो अगर ये सेटिस्फाइज 1 करेगा तो P के बदले तुम लिख सकते हो P0। मैं वैल्यू बाद में डालूंगा 1000। हाँ, P0 इज इक्वल टू K इंटू e⁻t इज इक्वल टू 0/20। e⁻0 1 होता है तो K का वैल्यू P0 हो गया। तो हेंस P इज इक्वल टू क्या हो गया? P0 इंटू क्या? e⁻t/220। अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है कि अगर T का वैल्यू क्या होगा? कब? अगर P जो होता है वो डबल अगर हो जाए, 2 टाइम्स ऑफ P0। प्रिंसिपल डबल हो जाना चाहिए ना, वही कह रहा है ना। इन हाउ मेनी वेज? रुपीज 1000 डबल इट्सेल्फ 2000 मतलब। तो 2p0 का मतलब हो गया। तो ये भी क्या करेगा? अब ये सेटिस्फाइज 1 होगा नहीं क्या? ये 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो अब p का वैल्यू डबल कब होगा? जब ये 2p0 लिखोगे इज इक्वल टू क्या? k का तो वैल्यू तुम्हें मालूम ही है, तो उसमें नहीं डाल के, हाँ मैंने गलती किया सॉरी, वहां पे नहीं डाल के बेटर है कि किस में डालने, क्योंकि k का वैल्यू ऑलरेडी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है नंबर 1। तो ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया रे, 1 इम्प्लाइज। ठीक है, क्योंकि तुम्हें k का वैल्यू पता चल गया तो k मैंने इसमें डाल दिया। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P0 इंटू t/20। तो इसका मतलब P0 कैंसिल करो तो e⁻t/20 इज इक्वल टू t। अब मैं ये तो जानता हूँ कि e⁻x y है तो x का वैल्यू क्या था? ln y। तो e⁻t/20 अगर 2 दिया हुआ है तो t/20 क्या हो जाएगा? ln 2। तो हेंस t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 टाइम्स ऑफ क्या? ln 2। खेला खत्म। इसी को ध्यान से देखना है तो देख लो, फिर आगे चलो।
और ये रोकना होगा तुम्हें, हाँ ये लंबा सम है ना इस टाइप से। अब सेम सम होता है, सेम लैंग्वेज होता है, सब कुछ सेम होता है, बस वर्ड चेंज हो जाएगा। मतलब अब प्रिंसिपल अब क्या हो गया, प्रिंसिपल अब पॉपुलेशन हो गया, मगर जो तरीका है वो ऊपर वाला ही तरीका है। क्या कि तुम्हें ऊपर वाले में रेट ऑफ चेंज दिया रहता है, रेट ऑफ चेंज दिया रहता है और उसके बाद तुम्हें निकालना होता है। जैसे अगर मैं तुम्हें ये वाला सम बोलूं, प्रॉब्लम, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट। तो मान के चलो कि लेट एट टाइम टी द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स इज पी। तो रेट इंक्रीजेस मतलब डीपी बाय डी पॉजिटिव में होगा क्योंकि इंक्रीजेस है, टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस एट द रेट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, तो इसका मतलब प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल टू पी होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक आएगा, मतलब डीपी बाय डीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ पी हो जाएगा। क्या ये सेपरेबल वेरिएबल है? हाँ है। क्यों? डीपी बाय पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा dt। एग्जैक्टली देखो, एग्जैक्टली पॉपुलेशन तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए ये लैम्डा टी हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। तो एंड पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब ये सब तो ई के टर्म में चला जाएगा, लैम्डा टी प्लस सी। तो अगर अलग अलग करूं तो कैसा दिखेगा, ई टू दी पावर सी इंटू ई टू दी पावर लैम्डा टी। तो इसका मतलब पी का वैल्यू कैसा दिखा, ई टू दी पावर सी एक कांस्टेंट है कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो मुझे सॉल्यूशन मिल गया। अब कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा, अब कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा जहां से क्या, इफ द पॉपुलेशन डबल्स इन कितना 30 ईयर्स, ठीक है। तो अब के कैसे निकालें, तो देखो इसका क्या तरीका है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि डबल तो किसका डबल, अब पी का डबल तुम अभी नहीं बोल सकते हो ट्वाइस पी, क्योंकि तुम्हें पहले प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें यहाँ पे अब निकालना क्या है, तुम्हें दो चीज निकालना है टू फाइंड। पहले तो के निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, लैम्डा निकालोगे। पहले ये दो चीज तो निकालो, एक बार के लैम्डा निकल गया तो फिर उसके बाद ट्रिपल कब होगा ये देखेंगे, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो निकालना होगा ना। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालने का तरीका ये है कि मैं मान के चलता हूं कि जब एकदम स्टार्टिंग पॉपुलेशन जो था वो सपोज पी नॉट था किसी एक टाइम में, सपोज जब देश आजाद हुआ 1947, तो पी का वैल्यू कैसा दिखा, के इंटू क्या, ई टू दी पावर क्या, लैम्डा टी। तो दिस इंप्लाइज क्या दिखा तब, तो ये सेटिस्फाइज करेगा इसे। तो अगर ये सेटिस्फाइज, इसे नंबर 1 ले लेता हूँ, 1 करेगा तो पी नॉट समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इनिशियल वो पी नॉट है। तो के इंटू ई टू दी पावर 0 मतलब के का वैल्यू पी नॉट हो गया। अगर पी नॉट 1 हो गया तो 1 मॉडिफाइज टू 1 थोड़ा मॉडिफाई हुआ क्या, हाँ क्या, P इज इक्वल टू क्या हुआ, के के बदले क्या लिखोगे, पी नॉट इंटू ई टू दी पावर लैम्डा टी, और इसको नंबर 2 ले लो। अब लैम्डा के लिए कोई इंफॉर्मेशन है क्या, देखो फिर से पढ़ के, हाँ है क्या, द पॉपुलेशन डबल्स इन कितना 30 ईयर्स। इसका मतलब फिर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम टी का वैल्यू 30 ईयर्स देते हो तो पी डबल हो जाता है, तो 2 टाइम्स ऑफ पी नॉट हो जाता है। तो ये किसे सेटिस्फाई करेगा, तो ये मॉडिफाई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब 2 को करेगा। के का तो वैल्यू तुम्हें मिल ही चुका है ना, तो मतलब ट्वाइस पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट इंटू ई टू दी पावर लैम्डा टी। तो पी नॉट को कैंसिल करो, ई टू दी पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। दिस इंप्लाइज लैम्डा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी लैम्डा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई, तो ये हो जाएगा लॉग ई बेस 2। ओ सॉरी मैंने गलती किया, क्योंकि यहाँ पे टी का तो वैल्यू दिया हुआ है तो वो भी तो मुझे डाल देना है, तो वो भी डाल देते हैं, ठीक है। तो यहीं पे डाल देता है, तो ये कितना हो जाएगा 30, तो ये 30 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 30। तो हेंस लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया 1/30 इंटू क्या ln2, लॉग ई को ln भी लिख सकते हो। तो देयरफॉर लैम्डा भी आ गया। अब नंबर 2 से फिर से शुरू करो, तो 2 इंप्लाइज क्या था, 2 इंप्लाइज था p इज इक्वल टू क्या, p इज इक्वल टू कितना पी नॉट इंटू ई टू पावर लैम्डा टी। लैम्डा का वैल्यू मैं बाद में डालूंगा, इसका नंबर 3 दे रहा हूं। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है कि टी क्या होगा जो अगर पी का वैल्यू थ्राइस पी नॉट हो जाएगा, ट्रिपल कब होता है पॉपुलेशन। तो पी अगर थ्राइस पी नॉट है तो ये वाला वैल्यू कैसा दिखेगा, थ्राइस पी नॉट इज इक्वल टू कैसा दिखेगा, पी नॉट इंटू ई टू पावर लैम्डा टी। तो ये कैंसिल कर दो, कैसा दिखा ई टू पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू कैसा 3। तो लैम्डा टी कैसा दिखा ln3। आंसर ये नहीं होगा, आंसर होगा ln3 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू क्योंकि तुम्हें मालूम है, तो 1/लैम्डा क्या हो जाएगा ln3 डिवाइडेड बाय क्या ln2 इंटू क्या 30। तो इतने ईयर्स में
पॉपुलेशन डबल होगा। किसी को डाउट है तो बोलो। तो दोबारा समझा दूं? तो चलो क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू, मगर प्रोपोर्शनलिटी रेट नहीं दिया हुआ है। तो dp बाय dt इज इक्वल टू p, ऊपर वाले सम में मगर वो रेट दिया हुआ था कि किस रेट में सम हो रहा है। देखो एट द रेट ऑफ क्या है 5%, तो इसलिए यहाँ पे मुझे वो इनिशियल कंडीशन का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि वो 5% के रेट से बढ़ रहा है। पढ़ के देखो एक बार। मगर जब मैं नीचे वाले प्रॉब्लम में जा रहा हूं तो नीचे वाले में बस बोल रहा है कि प्रोपोर्शनल टू, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक लैम्डा आएगा। अब ये लैम्डा निकालने के लिए एल एन पी लैम्डा टी, तो ये आ गया, तो ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। इंटीग्रेट क्या, एल एन पी है तो पी का वैल्यू यहाँ पे क्या लगाया, बार बार कह रहा हूँ कि अगर एल एन पी एक्स है तो पी का वैल्यू क्या था, ई टू दी पावर एक्स, इस चीज को याद रखोगे। मगर क्योंकि ई टू दी पावर लैम्डा प्लस टी, सी को तुम अलग कर सकते हो, ई टू दी पावर सी और ई टू दी पावर, तुम जानते हो ई टू दी पावर एम प्लस एन अगर दिया हुआ है तो उसे अलग कर सकते हो, ई टू दी पावर एम प्लस ई टू दी पावर एन। ठीक है, ये जो ब्लैक में ये जो मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ रेड में, इसका मतलब है ये थ्योरी का पार्ट है, हाँ, सम का पार्ट नहीं है ये। हाँ, तो अगर अलग अलग लोगे तो ई टू दी पावर सी तो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ई टू दी पावर सी को एक कांस्टेंट ले लिया के। तो अब के निकालना है, तो अगर इनिशियल वैल्यू जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो होगा, जब जब ये वाला टाइम, जब टाइम जीरो होगा तो पी का वैल्यू पी नॉट है। क्वेश्चन कह रहा है जब टाइम 30 ईयर है तो पी का वैल्यू 3 पी नॉट है। तो कह रहा है टाइम क्या होगा, सॉरी 2 पी नॉट है, तो जब पी क्या हो जाएगा 3 पी नॉट, ये पूछ रहा है। तो समझ में आया? तो इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि टी और पी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है कि जब टाइम 0 ईयर्स है तो इनिशियल 0 है, जब 30 ईयर्स है तो डबल हो जाता है, तो 2 पी नॉट। पूछ रहा है कि किस टाइम में, मतलब कैपिटल टी या मैंने स्मॉल टी जो भी लिया है, तो वो 3 पी नॉट कब होगा। तो वो हमने देखा, हमारे पास आंसर आ गया, वो आया 30 इंटू एल एन थ्री बाय एल एन टू ईयर। अब अगर एल एन थ्री एल एन टू का वैल्यू दिया हुआ है पुटअप कर देना, नहीं दिया है तो पुटअप करने का जरूरत नहीं है। अब सेम चीज रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो रेट ऑफ बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो अब सेम चीज, आगे चलूं, आगे निकल रहा हूं। अब सेम चीज तुमसे पूछ सकता है, अब पूछ सकता है जैसे सेम चीज अब तुमसे रेट ऑफ बैक्टीरिया, मतलब रेट ऑफ चेंज वाले समझेंगे। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया, सम करके देखो एक बार। The rate of increase of bacteria. So suppose let at time t the number of bacteria BP, तो पॉपुलेशन उसका, या ठीक है एन ही ले लो अगर नंबर पूछ रहा है तो क्या दिया हुआ है, dn by dt, ये रेट ऑफ चेंज होगा। क्या रेट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, इज प्रोपोर्शनल टू n। तो एग्जैक्टली ये ऊपर वाला सम है, dn by dt इज इक्वल टू कैसा दिखा, लैम्डा टाइम्स ऑफ n। तो अब तुम्हें लैम्डा निकालना होगा, मगर क्योंकि ये सेपरेबल वेरिएबल है इसलिए dn by n इज इक्वल टू क्या, लैम्डा टाइम्स ऑफ dt, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं तो क्या मिला, ln n इज इक्वल टू क्या, लैम्डा t प्लस c। नहीं, अब मैं यहां से भी निकाल सकता हूँ, मैं ये तुम्हें दिखाना चाहता हूँ मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है टी और एन के बीच में। कोई इंफॉर्मेशन है, हाँ, जब टी 0 होगा तो स्टार्टिंग में एन नॉट होगा, उसके बाद नंबर डबल्स इन 6 आवर्स, जब 6 आवर्स है तो ये 2 एन नॉट हो जाएगा। क्या, कैलकुलेट हाउ मेनी बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द एंड ऑफ 18 आवर्स। तो 18 आवर्स में एन का वैल्यू क्या है ये पूछ रहा है मुझसे। तो हेंस शुरू करता हूं, जब मैं t इज इक्वल टू 0 लूंगा तो मैं n को इनिशियल पॉपुलेशन ले लेता हूं, इसे इनिशियल
इनिशियल पॉपुलेशन कहता हूँ। तो इनिशियल पॉपुलेशन एन नॉट है। तो नंबर 1 क्या सेटिस्फाई करेगा, 1 में सेटिस्फाई करेगा तो ln n नॉट इज इक्वल टू, इस वाले में n के बदले अगर n नॉट दूंगा तो t के बदले 0 दूंगा, लैम्डा इंटू 0 प्लस c। तो c का वैल्यू क्या हो गया, l टाइम्स ऑफ n नॉट। तो मॉडिफाई 1 कैसा हुआ तब, मॉडिफाई 1 क्यों, क्योंकि c का वैल्यू तुम्हें पता चुका है। तो ln इज इक्वल टू, इस वाले में कह रहा हूँ, इज इक्वल टू लैम्डा t प्लस c के बदले में क्या लिख सकता हूँ, ln n नॉट। नाउ और कोई इंफॉर्मेशन है क्या, इंफॉर्मेशन है क्या, t जब मेरा कितना है 6 आवर्स है, तब n का वैल्यू क्या मिला, 2 टाइम्स ऑफ n नॉट। तो अगर मैं इस नंबर 2 में डालूंगा तो 2 इंप्लाइज क्या करेगा, अगर मैं ये इसमें डाल दूंगा तो ln टाइम्स ऑफ क्या, 2 टाइम्स ऑफ n नॉट इज इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस ln n नॉट। तो इसका मतलब 6 लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ln ऑफ क्या, 2 टाइम्स ऑफ n नॉट माइनस ln टाइम्स ऑफ n नॉट। तो 6 ln a माइनस ln b क्या था, ln a माइनस ln b क्या था, ln क्या, a बाई बी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ n नॉट डिवाइडेड बाय क्या, n नॉट, n नॉट कैंसिल करो तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू ln2। तो अब 2 ये इसे रखोगे, इसे बाद में यूज करूंगा। अब 3 इंप्लाइज 2 इंप्लाइज 2 से क्या है, अब 2 तो यही इक्वेशन है ना, लैम्डा निकल चुका है मेरे पास, मगर इतना बड़ा एक्सप्रेशन को मुझे अभी लिखने का मन नहीं है। तो अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि जब t 18 आवर्स होगा तब n का वैल्यू क्या होगा, तो डाल दो इसमें। तब ln n का वैल्यू जो होगा वो 18 लैम्डा प्लस ln n नॉट होगा। अब लैम्डा का वैल्यू डाल दो, मतलब ln n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 इंटू लैम्डा का वैल्यू तुम्हें क्या मालूम है, 1/6 इंटू ln2 प्लस कितना, ln n नॉट। तो ln n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 और 6 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ln2 प्लस कितना, ln n नॉट। तो ये कैसा दिखेगा, ln n इज इक्वल टू कैसा दिखेगा, ln2 क्यूब। तो ln 8 प्लस कितना, ln n नॉट। तो ln n का वैल्यू कैसा दिखेगा, ln ऑफ क्या, 8 इंटू n नॉट। ln को कैंसिल करोगे तो n का वैल्यू कैसा दिखेगा, 8 इंटू n नॉट। खेला खत्म। तो इसका मतलब 8 टाइम्स ऑफ n नॉट। तो इसका मतलब एट एंड ऑफ 18 आवर्स द पॉपुलेशन विल बी 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे, कहीं डाउट है तो बोलो। तो समझ में आया क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया। एग्जैक्टली देखो, लास्ट 3 सम एक ही है। अगर प्रोपोर्शनल दिया है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालना होता है। उसके लिए हर समय नॉर्मली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालने के लिए हर समय तुम्हें एक इनिशियल सोचना होगा कि जब t 0 होगा तो इनिशियल पॉपुलेशन को n नॉट ले लो और उसके रेस्पेक्ट में आप बाकी सब चीजों को निकाल के देख लो। अगर दिया हुआ है जैसे कि इनिशियली द पॉपुलेशन इज 100, तब n नॉट को 100 ले लेना, वो लास्ट में भी लेने से हो जाएगा। नॉर्मली न्यूमेरिकल से अच्छा हर समय एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होता है। n के r ऐसे लिखने से कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस कम होता है। इसलिए मेरा मानना है कि पहले n नॉट लेके पूरा सॉल्व कर देना, फाइनल आंसर में जो वैल्यू दिया हुआ है वो डाल देना। अब सेम चीज सरफेस एरिया, ठीक है। अब सेम चीज मेंसुरेशन टाइप में आएगा। The surface area of a balloon being inflated changes at constant rate। तो इसका मतलब क्या हुआ, पढ़ के देख लो एक बार, ठीक है। The surface area of a balloon being inflated changes at constant rate if initially its radius is 3 units and after 2 seconds it is 5 units. Find the radius after t seconds। The surface area of a balloon मतलब ds by dt ले लेते हैं, मतलब let s be the surface area of
बैलून एट टाइम t। कई किताब इसे s नहीं लेके इसे s, क्योंकि वो t का फंक्शन है, s ऑफ t बोल देता है। तो ds बाय dt चेंज एज कांस्टेंट रेट, तो वो कांस्टेंट रेट मगर नहीं दिया हुआ है, सपोज वो लैम्डा के रेट में चेंज हो रहा है। क्या ये सेपरेबल वेरिएबल है? हाँ, ds इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, लैम्डा टाइम्स ऑफ dt। तो दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ इंटीग्रेट dt। इसका मतलब s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा t प्लस c। अब क्या इंफॉर्मेशन है, इफ इनिशियली द रेडियस इज 3 यूनिट, मतलब ये टाइम दिया हुआ और यहाँ पे रेडियस का खेल है ये। तो मगर रेडियस के टर्म में दिया हुआ है रे, इसलिए मैंने एस के टर्म में निकाल दिया, मैं इसे काट रहा हूँ। हाँ, ये रेडियस के टर्म में दिया हुआ है तो हम ये नहीं करेंगे। हाँ, रेडियस के टर्म में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ अ बैलून क्या था, मतलब डी बाई डी टी ऑफ क्या, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा दिया हुआ है। तो 4 पाई आर स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट करोगे तो, क्योंकि तुम टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो 8 पाई आर आ जाएगा और साथ में क्या आएगा, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा। मतलब 8 पाई आर इंटू, मतलब 8 पाई आर इंटू डी आर इक्वल टू क्या, लैम्डा टाइम्स ऑफ डी टी, नहीं क्या। तो अगर इंटीग्रेट करूंगा तो 8 पाई तो कांस्टेंट है, आर इंटू डी आर इक्वल टू क्या, लैम्डा डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो ये क्या है, 8 पाई ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू क्या, लैम्डा टी प्लस क्या, कांस्टेंट सी। मतलब क्या मिलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, लैम्डा टी प्लस सी। अब टी और आर के बीच में कोई रिलेशन है क्या, द रेडियस इज 3 यूनिट आफ्टर 2 सेकेंड। इफ इनिशियली द रेडियस इज 3 यूनिट, मतलब जब टाइम 0 है तो रेडियस 3 है, आफ्टर 2 सेकेंड रेडियस 5 है, तो इससे लैम्डा निकल जाएगा, इससे सी निकल जाएगा। तो टी सेकेंड के बाद क्या है तो निकालो। तो क्या क्या गिवन है नंबर 1 में, तो नंबर 1 में मुझे ये मालूम है कि अगर टी 0 होगा तो आर का वैल्यू 3 यूनिट पुटअप कर दो, तो ये हो जाएगा 4 पाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस सी, तो 3 3 9, तो सी इज इक्वल टू 36 पाई। सेकंड से क्या आ रहा है, सेकंड से ये आ रहा है कि जब t का वैल्यू 2 लोगे तो r का वैल्यू 5 लोगे तो क्या मिलेगा, 4 पाई इंटू क्या, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, लैम्डा टाइम्स ऑफ t के बदले 2 प्लस कितना c, तो मतलब 5 5 25, 25 4 100 पाई इज इक्वल टू कितना, ट्वाइस लैम्डा प्लस 36 पाई। तो मतलब ट्वाइस लैम्डा इज इक्वल टू कितना, 100 पाई माइनस 36 पाई, 64 पाई, 64 पाई। तो लैम्डा कितना, 32 पाई। तो लैम्डा अगर 32 पाई आ गया तो 1 इंप्लाइज क्या, यहाँ पे क्या बोल सकते हो, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, लैम्डा टी प्लस सी। इसका मतलब क्या, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, लैम्डा मतलब क्या, 32 पाई टी प्लस सी के बदले क्या लिख सकते हो, 36 पाई। तो पाई 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 कैंसिल हो गया, 4 से भी कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 8t प्लस 9। आर तो नेगेटिव होगा नहीं, तो रूट टाइम्स ऑफ क्या, 80। तो है ये मेरे पास वो रिलेशन है जिससे रेडियस वेरी करेगा। किसी को देखना है तो देख लो। तो समझ में आया क्या बोल रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ अ बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट कांस्टेंट रेट, मतलब ds बाय dt प्रोपोर्शनल नहीं है, कांस्टेंट है। तो क्योंकि मैंने इससे पहले गलत कर दिया था, मैंने s के टर्म में ले लिया था। हालांकि यहाँ पे क्योंकि रेडियस के टर्म में, तो इस बेटर है कि s को r में चेंज कर दो। तो s को जब तुम r में चेंज करोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर था, बैलून तो स्फेरिकल होगा ना। ठीक है, नहीं दिया है तुम बोलोगे तो बैलून पूरा स्फेरिकल नहीं होता है, मगर स्फेरिकल ही लिया जाता है। तो 8 पाई आर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा, तो इससे 8 पाई आर डी आर लैम्डा डी टी आ गया। अब उसके बाद भैया इंटीग्रेट कर लो, टी का वैल्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है, पुटअप करके देख लो। आगे चलो, लास्ट सब।
A spherical raindrop evaporates at the rate of, spherical raindrop evaporates मतलब क्या, तुम dv by dt भी मान सकते हो, dr by dt भी मान सकते हो। dv by dt evaporates मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, एट द रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स क्या, सरफेस एरिया। तो ये प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया मतलब, तो मगर फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द रेडियस ड्रॉप। तो इवेपोरेट नाउ में आर से शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि इवेपोरेट का मतलब, ठीक है, कि सपोज मैं मान के चलता हूं कि लेट आर ऑफ टी बी द रेडियस ऑफ द spherical raindrop at टाइम t। तो एट टाइम t सपोज ये रेडियस आर ऑफ टी है, इवेपोरेट हो रहा है तो धीरे धीरे वो कम होते जाएगा, नहीं क्या, वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम, मतलब dr बाय dt जो होगा प्रोपोर्शनल टू s, मगर ये डिक्रीज कर रहा है, याद रखो। तो अगर कोई चीज डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब हुआ ये डिक्रीज कर रहा है। तो अगर डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीजिंग होने के कारण तो रेट ऑफ चेंज होगा ऐसे कि नहीं तक लगी वो गीतों मोबाइल নালাগে নালাগে নহয় হেৰি আহে নিচি ৰবা ৰবা चलो आगे चलता है। अच्छा हाँ, तो वो थोड़ा सा वो ठीक है, वो मेरे बच्चे का भी कुछ प्रोग्राम चल रहा है, इसमें मिटा दे रहा हूँ। हाँ, और स्टॉप हो गया था, मुझे मालूम, ठीक है। A spherical raindrop evaporates at the rate proportional to its surface area. ভিডিও অন রাখিব লাগিব If
8। वो मतलब क्या होता है ना, मैं बोल देता हूँ, क्योंकि कभी कभी अभी जो हुआ, हाँ, तो वो होने के लिए इम्पोर्टेंट है कि कोई एक बंदा मेरे घर में ऑनलाइन रहे, हाँ, ताकि वो मुझे बताए कि हाँ मैं मेरा कनेक्शन कट गया है। तो इसीलिए, हाँ, तो इसीलिए क्या है कि मेरे साथ मैं अपनी मिसेस को ऑनलाइन रखता हूँ, तो वो आके बोल देती है, इसलिए कभी कभी तुम आवाज सुन सकते हो। हाँ, तो डोंट गेट डिस्टर्ब फ्रॉम देयर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट, वरना अभी कैसे देखो स्टॉप हो गया था इतना देर के लिए। द स्फेरिकल रेनड्रॉप इवापोरेट्स एट द रेट प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इसका मतलब मैं मान के चलता हूँ कि लेट आर टी बी द रेडियस ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप एट टाइम टी। तो क्या कह रहा है, डी आर बाई डी टी जो है वो प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, तो डी आर बाई डी टी जो है वो प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, मतलब प्रोपोर्शनल टू द एस। तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा। सर नेगेटिव आपने क्यों दिया, क्वेश्चन देखो कह रहा है कि ये डिक्रीजेस है, तो डिक्रीजेस अगर है मतलब लैम्डा पॉजिटिव है रे, क्योंकि माइनस दिया। तुम पॉजिटिव लैम्डा देने से भी प्रॉब्लम नहीं है, इनिशियल वैल्यू कंडीशन दोगे तो लैम्डा अपने आप तब नेगेटिव आ जाएगा। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। दिखने में अच्छा लगता है कि चीजें जब डिक्रीज करता है तो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को नेगेटिव लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, एफ के बदले क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या ये सेपरेबल वेरिएबल है, हाँ, क्योंकि डी आर के साथ आर स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 पाई लैम्डा इंटू डी टी हो जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। आया समझ में ना, डी आर के साथ आर स्क्वायर और डी टी जो है वो इस साइड चला गया, इंटीग्रेट ये हो जाएगा माइनस 1 बाय आर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई लैम्डा टी। कांस्टेंट को माइनस दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि माइनस देने से क्या फायदा होगा, सब पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है इंफॉर्मेशन, अगर टी 0 है तो आर का वैल्यू कितना है, 3। तो अगर मैं इसमें डाल दूं 1 बाय आर का मतलब क्या हो गया, 1 बाय 3 इज इक्वल टू गया 0 प्लस 3। तो सी का वैल्यू कितना आ गया, 1 बाय 3 में कितना नंबर। और कुछ इंफॉर्मेशन है क्या, देखो लेटर रिड्यूसेस टू 2 mm, कब, 1 आवर लेटर, मतलब जब टी का वैल्यू 1 है तो रेडियस तब कितना हो गया, 2 mm में रिड्यूस हो गया। तो ये भी तो इसी को सेटिस्फाई करेगा ना, मतलब 1 बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई लैम्डा, टी के बदले क्या 1 प्लस सी। तो 4 पाई लैम्डा कितना हो जाएगा, 1 बाय 2 माइनस सी के बदले 1 बाय 3 डाल सकते हो। तो 4 पाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय 2 माइनस इज इक्वल टू 1 बाय 6। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय 24 पाई। तो अब 1 में सबका वैल्यू डाल दो, क्योंकि आर किसके इक्वल है, 1 बाय आर किसके इक्वल है, 1 बाय आर इक्वल है 4 पाई लैम्डा टी प्लस सी, मतलब 1 बाय आर इज इक्वल टू 4 पाई लैम्डा के बदले 1 बाय 24 पाई टी प्लस सी के बदले 1 बाय 3। पाई पाई को कैंसिल कर दो, तो हेंस 1 बाय आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी बाय 6 प्लस 1 बाय 3। तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया। क्या क्या चाहिए था मुझे, फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ अ ड्रॉप। तो 1 बाय आर मत देना, दिखने से खराब लग रहा है, इसलिए आर का वैल्यू निकाल लो। तो 1 बाय आर कैसा दिखा, 6 3 जाए जब तरीका 6, ऊपर कैसा दिखा टी प्लस 2। तो हेंस आर इज इक्वल टू कैसा दिखा, 6 बाय टी प्लस 2। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे टी इंक्रीज करेगा आर डिक्रीज करेगा, इवापोरेट होगा। किसी को देखना है तो देख लो। तो चलो, तो ये बोर्ड लेवल में खत्म करता है सेपरेबल वेरिएबल को। अब क्या होगा, उसके बाद वाला टॉपिक क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे, देयर आर सम, नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे वी विल डू टॉपिक्स इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल, एक ये करेंगे। इसी में और एक आता है होमोजीनियस इक्वेशन, ये करेंगे। और अब इसी दोनों का फिर अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी कर लेंगे। तो ये लेक्चर 3 होगा। उसके बाद 4th लेक्चर में जाके बोर्ड लेवल खत्म होगा, ये 3rd लेक्चर होगा मेरा, ठीक है।